कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है यूनिट 3 चल रहा है। और आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने पेड ग्रुप भी एक व्हाट्सएप का बना दिया है। जो स्टूडेंट उस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्रोसेस आपको दे दूंगी, आप लोग वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का एक जनरल ग्रुप है, उसमें भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उससे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में जो है वो फेस्टिवल सीजन आ जाने के कारण क्लासेस जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस सही प्रकार से चलेंगी। बीच बीच में फेस्टिवल थोड़ा आएगा तो एक दो दिन का अगर गैप होता भी है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसे पूरे अच्छे प्रकार से कवर करवाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स मुझसे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं तो जरूर स्पेशल ट्रीटमेंट करूंगी। और मेरे जो अपने हैंड रिटन नोट्स है आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये मेरे सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, ठीक है, ये एक हुआ। और इस प्रकार से आपको बहुत सारे नोट्स की जो कॉपी है उसका मेरा खुद का ये लिखा हुआ नोट्स है, उसको मैं आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी। और यूट्यूब में जिस प्रकार से क्लासेस चलती आ रही हैं थ्योरी और एमसीक्यू हम लोग उससे भी करते रहेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कवर करवाया जा सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमिका संघर्ष के संदर्भ में। तो भूमिका संघर्ष के संदर्भ में कौन से थिंकर्स ने क्या बताए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। और इसका जो नोट्स है मैं वो पेड ग्रुप में क्लास होने के बाद जब आपका अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगी, तो उसमें आपको देखिए जो टॉपिक दिया गया है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा, ये और ये हर एक टॉपिक को डिस्कशन से दिया गया है। और साथ ही साथ इस पेज का जो नोट्स है इन सभी को मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भूमिका संघर्ष को। तो भूमिका संघर्ष यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर भूमिका होती क्या है, रोल होता क्या है। अगर आपको कोई भूमिका बोला जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात आती है? तो जरूर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा काम जो कि हमें करने को बोला जा रहा है या जो काम हम कर रहे हैं, किसके द्वारा? समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। नाटक मंडली होता है ना, नाटक आप लोग देखे हैं ना, नाटक में क्या होता है, जो कैरेक्टर है वो कोई भूमिका को अदा करते हैं। उसी प्रकार से जो हम मनुष्य हैं इस संसार में आकर, हमारे समाज में आकर अपने कोई ना कोई भूमिका को अदा कर रहे हैं। कोई टीचर की भूमिका में, कोई स्टूडेंट्स की भूमिका में, कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई फादर है। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना एक भूमिका है। तो अब आती है बात कि भूमिका, भूमिका ये जो शब्द है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा किया गया था। J.H. मीड जी के द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, जब इन्होंने इसका विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन, इन्होंने सर्वप्रथम तो इसको प्रयोग किया, लेकिन इसका विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो रॉल्फ लिल्टन जी के द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक स्टेटस एंड रोल इन सोशियोलॉजी, ये पुस्तक कब छपी थी? तो 1936 में छपी थी। और लिल्टन महोदय भूमिका के संदर्भ में बताते हैं कि जो परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं, क्या बोलते हैं? जो परिस्थिति है वो तो हम ग्रहण करते हैं, जो लेकिन जो भूमिका है वो संपादित की जाती है। परिस्थिति को फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो इसको बताते हुए बोलते हैं कि जब एक परिस्थिति धारण के लिए, करने के लिए जो व्यक्ति होता है कोई कार्य करता है तो उस कार्य को क्या बोला जाता है? भूमिका बोला जाता है। और लिल्टन महोदय ने भी ये माना कि जो व्यक्ति है कोई काम कर रहा है, सोसाइटी के अंदर कोई काम कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा अच्छे प्रकार से इसको समझा दूंगी। और एक और महोदय है किम्बल यंग जी,
वे बताते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो भी हम काम संपादित कर रहे हैं, जो भी हम काम कहाँ कर रहे हैं, तो सोसाइटी के अंतर्गत कर रहे हैं, वो भूमिका हो जा रही है। किंग्सले डेविस महोदय बताते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के जो कार्य किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। ठीक है, इतना दूर तक आप लोग भूमिका के संदर्भ में जान गए। अब क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भूमिका संघर्ष, क्योंकि हमारा टॉपिक दिया गया है भूमिका संघर्ष। किसमें, तो झारखंड लेटेस्ट सुपरवाइजर का सिलेबस में, और साथ ही साथ यूपी पीजीटी का सिलेबस में भी आपको दिया गया है। और एक बात, जो बिहार टीचर का 2.0 का वैकेंसी निकला है सोशल साइंस का, और जो स्टूडेंट सोशोलॉजी से ऑनर्स किए हैं और जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है, अगर वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट को रखते हैं और साथ ही साथ उनको एक और सब्जेक्ट रखना होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो उसमें जो सोशोलॉजी का सिलेबस है आपको यही सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना होगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका भी सीटेट पेपर 2 क्लियर है सोशल साइंस से, वो जरूर बिहार का टीचर का जो फॉर्म है उसको जरूर डालिए और सोशोलॉजी का इससे प्रिपरेशन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, भूमिका संघर्ष। तो विलियम गुडे महोदय बताते हैं कि साधारणतः लोग वही करना चाहते हैं जो उनके द्वारा करने की अपेक्षा की जाती है। किनके द्वारा, तो समाज के द्वारा जब मनुष्य को कोई कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो वो क्या हो जाता है, भूमिका होता है। ठीक है, और उसको भूमिका क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही समय पर जब 2 भूमिकाओं को कर रहा है और उसके मध्य उसको अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हम ये काम करें कि ये काम करें, तो वो हो जाएगा भूमिका संघर्ष के अंतर्गत। क्योंकि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं, और सामाजिक प्राणी होने के कारण क्या होता है कि उसको कभी कभी संघर्ष की स्थिति उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। किसके अंतर्गत, तो मनुष्य के अंतर्गत। तो जो मनुष्य भूमिका संघर्ष बहुत अधिक उसे देखने को मिलता है और उसको बहुत सारा रोल अदा करने के लिए मिलता है, जो कि उसको अदा करने में तकलीफ महसूस होती है, तो वो भूमिका संघर्ष कहलाएगी। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक जज है, ठीक है, जज का काम क्या है कि निष्पक्ष भाव से कोई भी फैसला को देना, लेकिन जब उसके कटघरे में कोई मुजरिम खड़ा होता है और वो मुजरिम उसका अपना कोई रिलेटिव हो, तो क्या वो फैसला सही ढंग से दे पाएगा, उसके मन में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो जज की भूमिका करे या अपने रिलेटिव्स की भूमिका करे। उसी प्रकार से जो टीचर्स होते हैं, देखिएगा कि बहुत जगह क्या होता है कि बहुत क्षेत्र में भी ऐसा हमें देखने को मिला है कि जो टीचर्स होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनके पास पढ़ते हैं, टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उनको अधिक नंबर दे देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते उनको कम नंबर होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो टीचर 2 प्रकार की भूमिकाओं का अदा कर रहा है। इसी तरह से हम आम मनुष्य भी क्या हैं, एक समय में कभी हम माँ हैं, तो कभी पत्नी हैं, कभी हम बेटी हैं, तो एक ही तरह का जब हमें 2 रोल अदा करने को हो रहा है तो वो भूमिका संघर्ष कहलाएगा। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है, वो बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी का मालिक है, ठीक है, उसको एट ए टाइम बहुत बड़ा फैसला अपने कंपनी के क्षेत्र में भी लेना है और परिवार के सदस्य के रूप में, फादर के रूप में भी उस जगह पर प्रेजेंट रहना हो। अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी उसको जाना है और इधर उसके ऑफिस का भी मीटिंग है, तो उसके दिमाग में क्या होगा, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या करे, किस तरफ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, भूमिका संघर्ष कहलाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। यानी 2 या 2 से अधिक जब भूमिकाओं को के मध्य संघर्ष होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। आप इस प्रकार से भी लिखते हैं कि देखिए जो कोई हीरो है उसकी एक नई फिल्म, उन्होंने फिल्म शूटिंग की है, नई फिल्म रिलीज होने वाली है और साथ ही साथ वो चुनाव में भी खड़ा हुआ है, तो चुनाव में भी वो जीत रहा है और इधर उसकी फिल्म भी रिलीज हो जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार से।
तो अब उसके भी मन में क्या होगा, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अब वो नेता बने या अभिनेता बने, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों क्षेत्र में तो वो काम सही प्रकार से नहीं कर पाएगा, 100% अपने का नहीं दे पाएगा, उसको तो एक ही क्षेत्र का चुनाव करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, भूमिका संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये एक जटिल प्रक्रिया है, समाज में निर्वहन करने की एक कठिन प्रक्रिया है और समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होती है, जिसमें कि व्यक्ति को दबाव रहता है और जटिल समस्याओं का सामना करते हुए अपनी भूमिकाओं को वो अदा करता है। तो इससे रिलेटेड बुक कौन सी है, स्टेटस एंड रोल इन सोशियोलॉजी, रॉल्फ लिल्टन की 1936 में। अब देखिए हम लोगों ने तो भूमिका को पढ़ा, अब इससे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इसके रूप भी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। और इसका जो नोट्स है मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, और आप खुद से बनाना चाहते हैं तो इसको आप लोग नोट डाउन करते चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पेड ग्रुप में ही ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे। अगर आप खुद से भी अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं शुरू से ही बोलते आ रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसको आप सोचिएगा कि यूं ही ऐसे ही पार कर जाए तो वो संभव नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि इतने सारे मटेरियल को बोर्ड पे लिखना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसको बोलूँगी तो आप लोग नोट करते हैं तो साथ ही साथ करते चलिए। तो सबसे पहला क्या है, भूमिका दूरी। ठीक है, भूमिका दूरी ये किनके द्वारा दिया गया है, तो गॉफमैन जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया, गॉफमैन जी के द्वारा। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने काम से ऊब जाता है, ठीक है, और वो अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, तो उसकी भूमिका के बीच क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो इस सब में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भूमिका दूरी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि ये भूमिका दूरी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो गॉफमैन जी के द्वारा दी गई है। फिर नेक्स्ट है भूमिका पुंज, ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मर्टन महोदय जी के द्वारा। मर्टन महोदय बताते हैं जब एक ही परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाओं को, पुंज मतलब क्या होता है, सेट, ठीक है, पुंज मतलब होता है सेट, ये चीज को याद रखिएगा। जब एक ही परिस्थिति से जुड़ी बहुत सारी भूमिकाओं को जो सेट होता है, जैसे अध्यापक का उसके विद्यार्थियों के साथ, उनके माता पिता और प्रिंसिपल के साथ जो संबंध होता है, मतलब एक व्यक्ति एट ए टाइम बहुत सारे रोल को जो अदा करता है, फादर है, बेटा है, टीचर है, तो इस प्रकार का जो बहुत सारा रोल है उसका, तो उसको क्या बोला जाता है, भूमिका पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमिका तनाव। भूमिका तनाव की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है, तो विलियम गुडे महोदय जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा, विलियम गुडे महोदय जी के द्वारा। वे बताते हैं कि जब दो जो भिन्न भूमिकाएं हैं उसको निभाने में अगर व्यक्ति असहज है, महसूस करता है, तो उसका जो प्रारंभिक स्वरूप होता है उसको क्या बोला जाता है, भूमिका तनाव बोला जाता है। किनके द्वारा दी गई है, विलियम गुडे जी के द्वारा, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग भूमिका संघर्ष तो देख लिए, ये इसी के अंतर्गत आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रबल भूमिका। तो प्रबल भूमिका है जो एक साथ कई भूमिका होने पर व्यक्ति जिस भूमिका को प्रमुखता देगा, ठीक है, मतलब उसको फर्स्ट में रखेगा कि हाँ हमको ये भूमिका अदा करना है, बहुत सारा उसको भूमिका अदा करना है, लेकिन उसमें से जिसको वो प्रायोरिटी देगा वो क्या कहलाएगा, प्रबल भूमिका कहलाएगा। नेक्स्ट है बहुविध भूमिका। नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारा भूमिका होगा, यानी एक समय में जो व्यक्ति है वो अनेक सारी भूमिकाओं को, जो कि अलग अलग परिस्थिति से संबंधित है, तो उसको जब अदा करता है तो वो बहुविध भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ग्राम का प्रधान है, एक पिता है, एक पति है, इस प्रकार से बहुत सारी भूमिकाओं को उसको जब अदा करना होता है तो वो बहुविध भूमिका कहलाता है। ये किनके द्वारा दिया गया है, तो मर्टन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण ये इनके द्वारा दी गई है, तो मीड महोदय जी के द्वारा दी गई है। किसी परिस्थिति को ग्रहण करने के बाद उससे जुड़ी भूमिका को सीखना
एक अलग चरण की भूमिका होती है जिसको कि हम क्या बोले, भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक महिला है, ठीक है, तो आप जैसे आप पढ़ रही है, तो टीचर पर आप लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको एग्जाम को पास आउट करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए एक अलग सब कुछ सीखना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगी, भूमिका ग्रहण कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है भूमिका वंचना। ये किनके द्वारा दी गई है, तो जीन पियाजे जी के द्वारा। ये नाम सब आप लोग प्लीज याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जीन पियाजे एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर जब दूसरी परिस्थिति या भूमिका को ग्रहण करता है तो जो पहली भूमिका से वो क्या होता है, वंचित हो जाता है। ठीक है, पहली भूमिका से जब वो वंचित हो जाता है तो उसको भूमिका वंचना कर रहा है। नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, खाली आपको थिंकर्स इसके याद रखने पड़ेंगे कि इसके कौन इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर नेक्स्ट है भूमिका संक्रमण। ये किनके द्वारा दी गई है, तो दुर्खिम महोदय जी के द्वारा दी गई है भूमिका संक्रमण। मतलब दो भूमिकाओं के बीच की जो स्थिति होती है उसको क्या बोला जाता है, भूमिका संक्रमण कहा जाता है। तो ये आपका था भूमिका संघर्ष, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे भूमिकाओं के विभिन्न रूपों को अच्छे प्रकार से समझ लिया, और मुझे ये पूरी आशा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको थ्योरी इवनिंग की क्लासेस में करवाई जाएंगी, और जिनका एमसीक्यू देना जरूरी होगा उसको मैं मॉर्निंग की क्लास में दे दूंगी, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सोशियोलॉजी के करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।